नमस्कार प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में कवर किए हैं। और यह वीडियो जो है ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। और यह प्रश्न जितने भी हैं ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर प्रश्न में ग्रेनाइट ग्रेबो बेसाल्ट किस चट्टान से बनी हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्रेनाइट ग्रेबो बेसाल्ट जो कि आग्नेय चट्टान से जो है वह निर्माण किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान से जो है किस चीज़ का निर्माण होता है, तो संगमरमर जो है वह अवसादी चट्टान से निर्माण होता है प्यारे साथियों, ठीक है। हम लोग आग्नेय चट्टान के जो है वह प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं और अवसादी चट्टान को जो है हम लोग दूसरी चट्टान यानी कि द्वितीय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कौन सा प्रदूषक ब्लैक कुट रोग का कारण बनता है। तो कौन सा प्रदूषक जो है वह ब्लैक कुट रोग का कारण बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, सी। यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो ब्लैक कुट रोग का कारण जो है वह आर्सेनिक बनता है प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग BVI लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। अकबर के काल में कुल भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था। तो अकबर के काल में जो है वह कुल भूमि को जो है 4 प्रकार में विभाजित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अकबर के काल में जो है वह भूमि को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म जो है वह 1542 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वह कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि हम लोग 5 पर ध्यान देंगे। वोल्टमीटर का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्टमीटर का जो प्रयोग होगा किस चीज़ को मापने के लिए करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी। वोल्टमीटर का प्रयोग जो है हम लोग तापमान मापने के लिए करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आवृत्ति। तो आवृत्ति से हम लोग आवृत्ति जो है इसका किस चीज़ से मापते हैं, तो इसे हम लोग हर्ज से मापते हैं। हर्ज जो है हर्ज से हम लोग आवृत्ति को मापते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्युतीय आवेश दिया हुआ है। तो विद्युतीय आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। कूलम्ब जो होता है वह विद्युतीय आवेश का SI मात्रक होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान देंगे। कौन सा ग्रह मिथुन के छल्ला से जो है वह घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नेपच्यून जो है वह मिथुन के छल्ला से जो है वह घिरा हुआ है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शुक्र। तो शुक्र को जो है हम लोग सबसे गर्म ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। शुक्र को हम लोग पृथ्वी का भग्नी भी कहते हैं, पृथ्वी का भग्नी भी कह सकते हैं, इसे हम लोग जुड़वा बहन भी कह सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र और बुध दिया हुआ है, ये दोनों ग्रह का जो है वह एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है। तो किस महासागर में जो है वह विश्व की 1/3 भूमि जो है वह सतह है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत महासागर में जो है वह विश्व की 1/3 जो कि भूमि का सतह है प्यारे साथियों, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरी है जिसे हम लोग मेरियाना गर्त के नाम से हम लोग जानते हैं, मेरियाना गर्त के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। सबसे गहराई स्थित है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो कौन सा अनुच्छेद
सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वह सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, अनुच्छेद 45 जो है वह सभी के लिए जो है वह शिक्षा से संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 जो है वह समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के बारे में जो है वह चर्चा है प्यारे साथियों। और यह समान नागरिक संहिता जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह गोवा में जो है वह सबसे पहले जो है वह लागू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर यहाँ पे हम लोग 9 पर ध्यान देंगे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के बारे में बात किया जा रहा है, किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1993 ईस्वी में जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। और यह 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में जो है वह स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान देंगे। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति का संबंध इस ऑप्शन के अनुसार किससे है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुग्ध उत्पादन से जो है वह श्वेत क्रांति का संबंध है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? तो एस स्वामीनाथन जो थे वह हरित क्रांति के जनक थे प्यारे साथियों। और एस स्वामीनाथन को जो है हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। किसके समय स्थानीय सरकार की स्थापना किया गया था? तो स्थानीय सरकार की जो स्थापना जो है वह किसके समय किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, लॉर्ड रिपन के समय जो है वह स्थानीय सरकार की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह लॉर्ड रिपन के समय जो है वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया था वर्नाकुलर एक्ट को। और वर्नाकुलर एक्ट को प्रारंभ कौन किए थे? तो लॉर्ड लिट्टन जो थे वह वर्नाकुलर एक्ट को शुरू किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1848 से 1856 के बीच में जो है वह लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हम लोग जो है वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान देंगे। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वह जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1985 से 1990 के बीच जो है वह 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, प्राथमिक पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से 1956 के बीच जो है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1956 के बीच के और 1961 में जो है इन दोनों के बीच जो है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर जो है वह 13 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से है किस मंत्रालय में डार्क पैटर्न बस्तर हैकाथन 2023 को लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मामले मंत्रालय जो है वह डार्क पैटर्न बस्तर हैकाथन 2023 को जो है वह लॉन्च किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो कि प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है नवंबर 2023 में उड़ीसा में किस स्थान पर उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है वह किस स्थान पर किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में जो है
वह उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है MDT का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो MDT का प्रयोग जो है वह किस बीमारी के लिए हम लोग करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि कुष्ठ रोग के लिए जो है वह MDT का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मलेरिया। तो मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण जो है वह मलेरिया होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है मार्च 2021 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था। तो गांधी इरविन समझौता में जो है वह क्या कहा गया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1921 हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे साथियों 1931 हो जाएगा, 1931 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से क्या कहा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भारतीय संविधान को अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तट के किनारे नमक का निर्माण बंद कर दिया जाएगा। तो यह भी बिल्कुल बंद हो गया है, जो कि नमक का निर्माण कराया गया था आसवन विधि द्वारा महात्मा गांधी से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कैदियों को रिहा नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए यह भी गलत हो गया, कैदियों को जो है वह रिहा किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। बिल्कुल, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा है वह बंद कर दिया गया था प्यारे साथियों गांधी इरविन समझौता के समय। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 17 पर ध्यान देंगे। शारदा अधिनियम भारत में किस वर्ष आया था। तो शारदा अधिनियम जो है वह भारत में जो है 1929 ईस्वी में जो है वह शारदा अधिनियम को लाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। हड़प्पा शहर जो धौलावीरा को उसको विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल के तौर पर शामिल कब करता है, या शामिल करता है, जो कि कितने स्थान पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 40वें स्थान पर जो है वह धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में जो है वह शामिल किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 41वें स्थान पर कौन है। तो शांति निकेतन जो है वह 41वें स्थान पर है। 42वें स्थान पर अभी हाल ही में शामिल किया गया है होलेश्वर मंदिर। होलेश्वर मंदिर जो है वह हाल ही में जो है वह 42वें स्थान पर शामिल किया गया है, और यह होलेश्वर मंदिर जो है वह कर्नाटका में पड़ता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था। तो मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर जो है वह कौन सा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइनून जो है वह मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी पर जो है वह तुलबुल परियोजना स्थित है, और यह तुलबुल परियोजना जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में है प्यारे साथियों, और यह बुल्लर झील के निकट स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है चंबल नदी। तो चंबल नदी पर कौन सा परियोजना है। तो जवाहरलाल परियोजना जो है जवाहर परियोजना जो है वह चंबल नदी पर स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है। तो नागा अर्जुन परियोजना जो है नागा अर्जुन परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में जो है वह शास्त्रीय नृत्य को मनाया जाता है। असम में एक और नृत्य मनाया जाता है जो बहुत फेमस नृत्य है, जो कि इस नृत्य का नाम है बिहू। ठीक है, बिहू भी जो है वह असम में ही मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गुजरात। गुजरात में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। तो यहाँ पे गरबा
गरबा नृत्य जो कि गुजरात का बहुत फेमस नृत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक जो है वह किसके द्वारा बुलाया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा जो है वह लोकसभा और राज्यसभा का जो है वह संयुक्त बैठक बुलाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है वह किस अनुच्छेद के तहत है। तो यह 52 अनुच्छेद के तहत जो है वह राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 60 जो है और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 72 जो है वह राष्ट्रपति जो है वह क्षमा दान, राष्ट्रपति जो है वह सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, वह अनुच्छेद 72 के तहत कहा गया है। यहाँ पे देखिए संसद दिया हुआ है, तो संसद किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो 79वां अनुच्छेद जो है जो संसद के बारे में चर्चा है। राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो 80 अनुच्छेद के तहत जो है वह राज्यसभा के बारे में चर्चा होता है। लोकसभा जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो यह 81 अनुच्छेद के तहत जो है वह लोकसभा के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है। तो ओम बिरला को जो है, ओम बिरला साहब को जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चुना गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से जो है हम लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जो है वह फ्रांस के संविधान से लिए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रूस के संविधान से हम लोग कौन सा लिए हैं। तो रूस के संविधान से हम लोग मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग रूस के संविधान से लिए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है। तो अटल मिशन जो है किस मंत्रालय के तहत जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जो है वह कायाकल्प जो कि अटल मिशन की शुरुआत किया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यह प्रश्न जो है VVI प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न पर सही से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे और लास्ट प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में स्थित है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। ये जितने भी सवाल थे प्यारे साथियों, जितने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में जो है वह ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सा जो है वह सीमा बनाती है। अमेरिका और कनाडा के बीच जो है कौन सी सीमा बनाता है। तो 49वां समांतर रेखा जो है वह अमेरिका और कनाडा के बीच जो है वह सीमा बनाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह प्रश्न जो है वह हाल ही में यूपीएससी के सवाल में जो है वह पूछा गया है प्यारे साथियों, ठीक है, यूपीएससी के सवाल में। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सदा खुश रहिए। जय हिंद।